हेलो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा चला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 तक हमने कंप्लीट किए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। अनीसा ने एक टीवी को उसके आरंभिक मूल्य विक्रय मूल्य का 4/5 भाग खरीदा और फिर उसे उसके आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक पर बेच दिया। तो अनीसा का लाभ प्रतिशत क्या है? देखो, हमें क्या पूछा, उसका प्रॉफिट का परसेंट पूछा है। यानी विक्रय मूल्य का 4/5 भाग खरीदा। कितना? विक्रय मूल्य का 4/5 भाग। तो यहां से देखो, अगर हम इसको 500 बना लें और इसको क्या बना लें, 400, तो 500 हमारा क्या है, यानी 500 हमारा सेलिंग प्राइस है और 400 हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है। यही तो हमारा देखा। अगर हमें इसका क्या निकालना, टीवी का हमें न्यू एसपी निकालना, तो कैसे निकालेंगे? यानी नया विक्रय मूल्य निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? यानी विक्रय मूल्य हमारा कितना, 500 है, 500 दे रखा। अब उसने बोला कि विक्रय मूल्य से 4% अधिक पर बेचा, तो 500 को 104 में बेचा। तो यहां से करना बटे, क्या करेंगे, बटे करेंगे 100। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, न्यू एसपी आ जाएगा निकल कर। तो देखो, न्यू एसपी अगर हमें निकालना तो कैसे निकलेगा, गुणा करेंगे कितने से, 104 गुणा 5, तो 520 हो जाएगा। तो नया एसपी हमारा कितना आ गया, 520 आया। तो यहां से प्रॉफिट की बात करिए तो प्रॉफिट कितने का होगा, यानी सीपी कितना है, 400, और बेचा कितने में, एसपी कितना, 520 में। तो प्रॉफिट हमारा कितने का हुआ, प्रॉफिट हमारा 120 का हुआ। कितने के ऊपर हुआ, सीपी के ऊपर हुआ। इन 400 गुणा में क्या करेंगे, गुणा में करेंगे 100। तो यहां से अगर हम काटें, 4 से काटेंगे कितनी बार, 100 बार जाएगा, और 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 30 बार जाएगा। 100 से हमारा 100 कट गया, तो प्रॉफिट हमारा कितने का हुआ, 30% का। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाता है तो लाभ मूल्य से 3 गुना हो जाता है। नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, उसने बोला कि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाता है, यानी पहले विक्रय मूल्य हमारा कितना था, कुछ भी मान लो, यानी हमने माना एसपी था, तो लाभ कितना था, लाभ हमारा पी का था। अब विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया, यानी पहले एसपी था, अब कितना हो गया, 2 गुना हो गया, यानी 2SP हो गया। और लाभ हमारा कितना हो गया, लाभ हमारा 3 गुना हो गया, यानी पहले पी था, अब कितना हो गया, 3P हो गया। तो यहां से अगर हम पहले की बात करें तो पहले एसपी था, अब कितना हो गया, 2SP हो गया। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, एसपी हमारा आ जाएगा। यहां से देखो, अगर हम 3P में से पी को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2P आ जाएगा। तो यहां से अगर रेशो देखें तो रेशो हमारा कितना आएगा, एसपी अपॉन, यहां नीचे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो यहां हमारा कितना बचा, यहां हमारा 2 बचा, और यहां हमारा कितना, 1 है, कुछ नहीं है, तो यहां कितना, 1 है। एसपी कितना, एसपी हमारा 2 है, प्रॉफिट कितने का, 1 का। तो यहां से हम सीपी निकाल सकते हैं। तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा, यानी सीपी हमारा 1 हो जाएगा। यानी 1 की वस्तु पर अगर 2 में बेचेंगे तभी तो हमारा प्रॉफिट 1 का होगा। तो हमसे क्या पूछा, हमसे उसने पूछा कि नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो नया लाभ परसेंट अगर हमें निकालना है तो कितना लाभ, कितने का हुआ, 1 का लाभ हुआ, कितने के ऊपर, 1 के ऊपर, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। तो यहां से हमारा जो नया लाभ हुआ वो कितने का हुआ, 100% का हुआ। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक निर्माता को 12% का लाभ प्राप्त होता है, थोक विक्रेता को 15% का लाभ प्राप्त होता है, और खुदरे विक्रेता को 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो उस मेज की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसका खुदरा मूल्य 15,456 है। तो हमें क्या निकालना, मेज का उत्पादन लागत मूल्य। यानी अगर हमने लागत मूल्य को क्या माना, लागत मूल्य मेज का ए माना। अब देखो, सीरीज मेथड अप्लाई करेंगे कि निर्माता को 12% का लाभ हुआ, तो 12% का फ्रैक्शन में कितना होता है, 3/25, यानी 25 था, 25 में 3 का प्रॉफिट हुआ, तो कितना हो गया, 28 हो गया। बात क्लियर है। आगे देखो, आगे उसने दिया 15% का लाभ, तो 15% का लाभ यानी फ्रैक्शन मान कितना होता, 3/20, यानी 20 था, 3 का लाभ हुआ, तो कितना हो गया, 23 हो गया। आगे हमें कितना रखा, 20% का लाभ, तो 20% का फ्रैक्शन मान 1/5, यानी 5 था, 1 का लाभ हुआ, तो कितना हो गया, 6 हो गया। यह मूल्य कितना रखा, 15,456 के बराबर, यानी 15,456 के बराबर है। तो यहां से देखो, 2 से काटेंगे कितनी बार, 2 थिया 6, 2 से काटा कितनी बार, 10 बार। 3 से काटेंगे हमारा कितनी बार जाएगा, देखो 3 से काटे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, और 3 दूनी 6, यानी 5152 बार। ये 23 से चला जाएगा, 23 दूनी 46, कितनी, 23 दूनी 46, कितना बचा, 5 बचा,
5 बचा 55 हो गया, 23 दूनी 46, 9 बचा 92 हो गया, 23 चौका 92। तो हमारा कितनी बार जाएगा? 224 बार जाएगा। अगर हम 28 से काटे तो कितनी बार जाएगा? 8 गुना 8 64 का 4, हाँ से लगे 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 हमारा कितना हो जाएगा? 22। यानी कितनी बार जाएगा? 28 से डायरेक्ट हमारा 8 बार चला जाएगा। तो यहाँ से ए का मान अगर हमें निकालना तो ए का मान कैसे निकालेंगे? 25 गुणा 10, यहाँ हमारा कितना बचा? 25 गुणा 10 गुणा 5 और हमारा गुणा में क्या बचा? 8 बचा। तो यहाँ से हम ए का मान निकालें तो कैसे निकालेंगे? देखो 25 अट्ठे 200, 200 गुणा 5 1000, 1000 गुणा 10 तो हमारा कितना हो जाएगा? 10,000। तो यहाँ से लागत मूल्य कितना आ गया? 10,000 आ गया। तो यही हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। एक आदमी अपने मित्र को एक कार 20% की हानि पर बेचता है, फिर मित्र इसे 30% के लाभ पर 58,000 रुपये में बेचता है, तो कार का मूल लागत मूल्य निकटतम अभिन्न मूल्य तक था। यहां से हमें क्या लगा? देखो उसने बोला कि एक आदमी अपने मित्र को क्या करता है? 20% की हानि पर बेचता है, तो लागत मूल्य में निकालना। यानी अगर हमने लागत मूल्य को कितना माना, यानी लागत मूल्य माना ए था, अब उसने हमें कितना? 20% की हानि पर, तो 20% का फैक्टर कितना? 1/5, यानी 5 था, 5 पर 1 की हानि हुई तो हमारा कितना हो गया? 4 हो गया। नेक्स्ट उसने कितना दिया? 30% का लाभ, तो 30% का लाभ 3/10, यानी 10 था, 3 का लाभ हुआ तो कितना हो गया? 13 हुआ। यही मान कितने दे रखा? उसने बोला 58,000 है। कितना? 58,000 है, ये दे रखा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो संख्या कट रही है उसको काट लेंगे। अगर हम काटें 4 से तो 4 से कितनी बार जाएगा? तो 4 से हमारा 4 एकम 4, 1 बचा 18 हो गया, 4 चौक 16, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंजे 20, यानी यहाँ से कितना है? 14,500 आया। अब यहाँ ए का मान अगर हमें निकालना है तो 14,500 गुणा 5 गुणा 10, तो देखो 3 जीरो तो हमारी ऐसी आएंगे। अब यहाँ 5 की मल्टीप्लाई, 5 पंजे 25 का 5, हाँ से लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2, हाँ से लगे 2, 5 एकम 5 और 2 हमारा कितना हो जाएगा? 7, यानी कितना? 7,25,000 हमारा क्या आ गया? यहाँ से आ गया। अब बटे में क्या आएगा? बटे में हमारा 13 आ जाएगा। अब जब 13 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा? देखो 13 से भाग करेंगे, 13 छिंग 78 ज़्यादा होगा, 13 पंजे 65, यानी कितना हो जाएगा? 13 पंजे 65। अब देखो 65 हो गया, यहाँ कितना? 72 है, तो हमारा कितना बचा? यहाँ से 65 और 5 70, यानी कि 7 बचा, तो 75 हो गया। तो यहाँ से 13 पंजे 65, 13 छिंग 78 ज़्यादा हो जाएगा, 13 पंजे 65, तो यहाँ हमारा कितना हो गया? 75 हो गया था, हमारा 65 हो गया, बचा कितना? 10, तो यहाँ कितना हो गया? 100 हो गया। अब देखो 100 को अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 13 सत्ते 91, कितना बचा? 9 बचा, 13 सत्ते 91, 9 बचा, 90 हो गया। 13 छिंग 78, 78 कितना बचा? 90 था हमारा यहाँ, 78 यानी 12 बचा, यहाँ हमारा कितना होगा? 120, 13 निम्मा 170, यानी पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट हम इतना छोड़ेंगे, यानी कितना जाएगा? 55,769। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए 25% लाभ पर 300 रुपए में बी को वस्तु बेचता है, बी उसे सी को 10% की हानि पर बेचता है। इस सौदे में सी का लागत मूल्य ए के लागत मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर है? देखो ए जो है 25% लाभ पर 300 रुपए पर बी को वस्तु बेचता है, तो यहाँ का ए का हमारा क्या निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। यानी अगर हम ए का कॉस्ट प्राइस निकालें, यानी ए का कॉस्ट प्राइस निकालें तो कैसे निकालेंगे? यानी कितने में? 300 रुपये में, तो 300 रुपये बटे ये हमारा कितने का मान है? 25% का लाभ पर, यानी 125 का मान है। हमें किसका मान चाहिए? यानी 100% का मान चाहिए, तो गुणा कितने से करेंगे? 100 से हम यहाँ करेंगे। अब देखो यहाँ काटेंगे, 25 से कितनी है? 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 5 से काटेंगे कितनी बार? 5 छंग 30, यानी 60 बार जाएगा। तो यहाँ ए का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 6 चौक 24, यानी ए का जो कॉस्ट प्राइस आया 240 रुपये आया। अब आगे हमें किसका निकालना? बी उसे सी को 10% की हानि पर बेचता है, यानी बी जो बेचता है सी को बेचता है कितनी? 10% हानि पर। यानी अगर हम सी का कॉस्ट प्राइस निकालें तो कैसे निकालेंगे? यानी कॉस्ट प्राइस किसका? सी का, तो यहां से कैसे निकालेंगे? तो कितना था? 300 था, 300 बटे, अब हमारा यहाँ कितना दे रखा? 10% की हानि, तो 10% की हानि, तो 300 का 10% की हानि, तो यहाँ कितना जाएगा?
90 बटे हमारे क्या जाएगा 100 आ जाएगा। 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट गई, तो यहाँ कितना 90 गुणा 3, तो हमारा कितना आ गया 270 आ गया। यानी इसका सीपी कितना आ गया 270 हमारा यहाँ से आ गया। अब आगे हमारा क्या दे रखा है, उसने हमें दे रखा कि इस सौदे में सी का लागत मूल्य ए के लागत मूल्य के कितने % है। यानी उसने बोला सी का लागत मूल्य कितना 270 है। यानी 270 बटे कितना जाएगा 240 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना % है, गुणा % के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर निकल के आएगा। देखो जीरो से हमें क्या कट गई, जीरो कट गई। अगर हम 3 से काटें तो 3 से कितनी बार जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 3 से काटेंगे 3 नैम 27। तो यह 900 बटे कितना हो गया 8 हो गया। यह कट जाएगा कितने 4 से 2 बार और 4 से काटेंगे कितनी बार 25 बार। 25 निम्मा 225, तो 225 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो यह कितना होगा 112.5%। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक बुनकर एक दुकानदार को एक साड़ी 150 रुपए में बेचता है और 25% का लाभ कमाता है। दुकानदार उसी साड़ी को ग्राहक को बेचता है और 30% का लाभ अर्जित करता है। यदि बुनकर सीधे ग्राहक को 180 रुपए की साड़ी बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा और ग्राहक का लाभ रुपए में क्या होगा। देखो हमें क्या लिखा है, उसका लाभ % निकालना है और लाभ को रुपए में निकालना है, यानी दोनों को हमें कैलकुलेट करना है। देखो उसने बोला कि एक बुनकर एक दुकानदार को एक साड़ी कितने में बेचता है 150 रुपए में बेचता है। बात क्लियर है। यानी 150 रुपए में बेचता है तो उसे क्या होता है 25% का लाभ होता है। यानी यहां से हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। यानी 150 की अगर बेचता है तो उसे क्या होता है, उससे 25% का लाभ होता है। तो ये हमारा कितने का मान है 125% का मान है। और सीपी निकालेंगे तो गुणा कितने से करेंगे 100 से करेंगे। तो यहां से देखो 25 से काटेंगे तो 25 से काटेंगे कितनी बार 25 पंजे 125, 25 छिक्का 150। 5 से हमने काटा कितनी बार 20 बार। तो यहाँ सीपी की बात करें, सीपी हमारा कितना हो गया 120 हो गया। कितना सीपी हमारा कितना हो गया 120 हमारा निकल के आ गया। अब देखो बेचा कितने में, बेचा उसने 180 में। किससे, बुनकर से सीधे। अगर वो बुनकर से सीधे ग्राहक को दे तो कितने में बेचता, वो बेचता 180 रुपए में, 180 में। यानी 120 से कितना में बेचा 180 में बेचा। तो यहाँ प्रॉफिट कितने का हुआ, अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ कितना हो जाएगा 60 का प्रॉफिट हो जाएगा। कितने के ऊपर होगा 120 के ऊपर होगा। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। तो 60 से कितनी बार 2 बार, 2 से कितनी बार 50 बार। तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा 50%। तो एक तो हमारा राइट आंसर हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट कितने का हुआ 50% का हुआ। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। दूसरा हमसे क्या पूछा है, दूसरा हमें पूछा ग्राहक का लाभ रुपए में क्या होगा। अब हमें क्या निकालना, ग्राहक का जो लाभ है रुपए में निकालना, यही तो हमें निकालना। अब देखो, अब दुकानदार का हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहां से हमें विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। यानी अगर हम शॉपकीपर का क्या निकालें, शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस निकालें, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, शॉपकीपर का कितना है, मूल्य कितना 150 रुपया। यानी अगर 150 है तो हमें इसका विक्रय मूल्य निकालना है। तो कितना उसने आगे बोला कि 30% का लाभ अर्जित करता है। यानी 30% का लाभ अर्जित करता है। यानी अगर 150 10 का मूल्य है तो यहाँ कितने का पूछा, 13 का हमें निकालना है। तो यहाँ से देखो जीरो से हमारी क्या कट गई, जीरो कट गई। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 15 थी 45 का 5, यहाँ से लगे 4, 15 कम 15 और 4 19। ये हमारा क्या आ गया, शॉपकीपर का सेलिंग कितना आ गया, विक्रय मूल्य हमारा यहाँ से आ गया कितना 195। अब देखो उसने हमें बोला कि ग्राहक को लाभ कितने का हुआ। अगर ग्राहक को लाभ निकालें तो लाभ कितने का, यानी पहले सेलिंग प्राइस कितना था 180 था, अब कितना है 195 है। तो यहाँ प्रॉफिट कितने का हुआ, यानी प्रॉफिट जो हुआ 195 माइनस 180, यही तो हमारा हुआ। यानी अब 195 है और पहले सेलिंग प्राइस कितना था 180 था। यानी अगर हमने घटाया तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा 15 आ जाएगा। तो 15 और 50% हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशीष ने विपिन को 20% हानि पर 5000 रुपए में एक गाय बेची। विपिन ने उसे उसी कीमत पर कशिश को बेच दिया, जिससे कि आशीष को 15% का लाभ होता है। इस लेन देन में विपिन को
कितना लाभ हुआ। देखो हमें क्या करना है, इसको एक स्टेप बनाएंगे। यानी आशीष ने किसको बेचा, विपिन को बेचा 20% की हानि पर, 5,000 रुपये में गाय को बेचा। तो यहां से देखो 5,000 रुपये में, कितने में, 5,000 रुपये में किसको बेचा, आशीष ने बेचा विपिन को। तो देखो आशीष ने विपिन को बेचा तो विपिन ने उसको खरीदा, तो विपिन के लिए क्या हो जाएगा, जब विपिन इसको किसी को बेचेगा तो विपिन के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो यहां से अगर हम देखें तो यहां हमारा कितना आ जाएगा, आशीष ने विपिन को 20% की हानि पर बेचा, यानी ये 5,000 जो है ये कितने का मान है, ये हमारा 80% का मान है। हमें किसका निकालना, 100% का निकालना। तो यहां से ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ गया। ये कॉस्ट प्राइस किसका हुआ, ये कॉस्ट प्राइस हमारा विपिन का हुआ। अब देखो विपिन क्या करता है कि विपिन ने उसी कीमत पर कशिश को बेच दिया। जब विपिन ने कशिश को बेच दिया तो कशिश के लिए क्या हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब कशिश उसको किसको बेच रही है, कशिश ने उसको आशीष को बेचा 15% के लाभ पर। देखो अगर इसी पर यह हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस पर क्या कमाया, 15% का लाभ कमाया। तो यहां से हमारा ये कितने का मान है, ये हमारा 100% का मान है। अब लाभ कितने का हुआ, 15% का, तो बेचा कितने में, 115 में बेचा। यहां से हमारा क्या आ जाएगा, यहां से निकल कर आ जाएगा। अब देखो सॉल्व करेंगे इसको, जो संख्या कट रही है, 2 जीरो से हमारी क्या कटी है, 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से हमारी क्या कट गई, यहां से 1 जीरो कट गई। अगर हाँ 4 से काटेंगे कितनी बार, देखो 4 से काटो कितनी बार, 4 से काटा 2 बार, और 4 से काटेंगे 4 एकम 4, कितना बचा, 1 बचा, 10 हो गए, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी 125 बार आ गया। अब यहाँ हमें क्या करना है, इसकी सिंपली मल्टीप्लाई करनी है। 125 गुणा 115, या 125 गुणा 115, और बटे में हमारा कितना आ जाएगा, बटे में हमारा 2 आ जाएगा। अब देखो 125 की जब 115 में गुणा करेंगे तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ से सिंपली हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो 115 गुणा हमें कितनी करनी है, 125 की करनी है। तो कैसे करेंगे, 5 गुणा 5, 25 का 5, हाँ से लगे 2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 और 5 15 और 2 17 का 7, हाँ से लगा 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5 यानी 10, 10 2 एकम 2 12, और एक हमारा कितना हो जाएगा, 13 का 3, हाँ से लगा 1, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 3, 3 और 1 यहाँ कितना होगा 4, और 1 एकम 1, यानी कितना आ गया, 14,375 आया। यानी अगर हमने इनकी मल्टीप्लाई करी तो मल्टीप्लाई का कितना है, 14,375 आया, और बटे में हमारा कितना, बटे में हमारा 2 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14.5 आया। अब ये हमारा अब का आया कितना, 7187.5। पहले कितना था, पहले इसका था 5,000, अब कितना 7187.5। तो हमें उसने पूछा क्या था, हमें उसने पूछा क्या पूछा था, उसने पूछा विपिन को कितना का लाभ हुआ। यानी पहले जो 5,000 था आज वो कितना हो गया, 7187 का हो गया। तो लाभ कितने का हुआ, यानी अगर हम इसमें से 5,000 घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा, लाभ निकल के आ जाएगा। तो यहां से लाभ कितने का हुआ, तो यहां मैं क्या करता हूं, माइनस कर देता हूं, कितना 5,000, यही तो कर देता हूं। तो यहां से लाभ हमारा कितने का आ जाएगा, 2187.5 का लाभ हुआ। तो यही हमसे पूछा था, तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। 2 दर्जन केले का लागत मूल्य 32 रुपये है। 18 केले 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचने के बाद दुकानदार ने दर को कम करके 4 रुपये प्रति दर्जन कर दी, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। देखो 2 दर्जन केले का लागत मूल्य कितना, 32 रुपये है। यानी 2 दर्जन में केले कितने होते हैं, यानी 1 दर्जन में 12, 2 दर्जन कितने हो जाएंगे 24, यानी 24 केले का जो लागत मूल्य है वो कितना दे रखा, 32 रुपये दे रखा। अब आगे हमसे उसने बोला कि 18 केले 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे, यानी 18 केले 12 रुपये, यानी 1 दर्जन 12 रुपये के, तो 18 कितने हो गए, 18 के हो गए। यानी यहां से हमारा कितना आ जाएगा, यानी 18, तो 18 केले कितने के बेचेगा, 18 केले 18 रुपये के बेचेगा, 12 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच रहा है। तो आगे उसने बोला कि दुकानदार ने दर को कम करके 4 रुपये प्रति दर्जन की दर से। देखो यहाँ जो बचे केले उनको कितना कर दिया, 4 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से कर दिया, यानी 24 थे, 18 हमारा यहाँ से आ गया, तो हमारा शेष कितना बचा, 6 बचा। अब देखो 6 केले कितना कर रहा है, 4 रुपये प्रति दर्जन कर रहा है, तो 6 केले कितना जाएगा, यानी 6 केले का जो आ जाएगा हमारा
₹2 आ जाएगा। कितना? ₹2 आ जाएगा 6 केले के। तो यहाँ से अगर हम जोड़ें 18 और 2 हमारा कितना आ गया? 20 आ गया। ये 20 क्या है? ये 20 हमारा सेलिंग प्राइस। इतने में तो बेचा। या केले कितने हैं? केले हैं यहाँ 24, यही तो आ गया 24। 18 और 6 24। पहले 24 किलो कितने में खरीद रहा था? 32 में खरीद रहा था। अब 24 किलो को कितने में बेच रहा? 20 में बेच रहा। तो यहाँ देखो हानि की अगर हम बात करें तो हानि कितने का हुआ? हानि हमारा 12 का हुआ। कितने के ऊपर हुआ? यह कितने के ऊपर हुआ? 32 के ऊपर हुआ, क्योंकि ये 32 हमारा क्या है? सीपी है, और ये हमारा क्या है? एसपी है। तो 32 के ऊपर, और गुणा में क्या करेंगे? गुणा में करेंगे 100। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? लॉस हमारा आ जाएगा, लॉस परसेंट। अब देखो यहाँ 12 से काटेंगे कितनी बार? 4 तिया 12, 4 से 4 तिया 12, 4 से 4 अट्ठे 32, 8 बार चला जाएगा। 4 से काटेंगे 2 बार, और 4 से काटेंगे कितनी बार? 25 बार। तो 25 गुणा 3 75, तो 75/2 तो हमारा कितना हो जाएगा? 37.5% हो जाएगा। तो 37.5% का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। एक विक्रेता ने ₹1 में 16 क्लिप बेचे और 25% लाभ प्राप्त किया। उसने ₹1 में कितने क्लिप खरीदे? देखो उसने बोला ₹1 में कितने? 16 क्लिप बेचने पर 25% का क्या हुआ? लाभ हुआ। यानी ₹1, रुपये को हमने क्या रखा? ऊपर लिखा। ₹1 में कितने? 16 क्लिप बेचने पर 25% का लाभ हुआ, तो कितने में? यानी 125 हो जाएगा, बराबर। आगे हमें क्या दे रखा? उसने आगे हमें दे रखा कि उसने ₹1 में कितने क्लिप खरीदे। यानी ₹1 में मान लो एक्स क्लिप खरीदे, तो कितना जो खरीदे तो कितना खरीदा? 100% खरीदा। तो गुना क्या करेंगे? 100 से करेंगे। 25 से काटेंगे 25 पंजे 125, 25 से काटेंगे 25 चौका 100। 4 से काटा कितनी बार? 4 बार चला जाएगा। तो यहाँ से x इंटू 1, तो हमारा क्या x आ जाएगा, बराबर 5 गुना 4, तो हमारा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 20 हमारा क्या है? राइट आंसर है। अगर कोई दूध वाला 50 रुपये लीटर दूध बेचता है और उसे 2000 रुपये की हानि होती है, यदि वह इसे 60 रुपये प्रति लीटर में बेचता है तो उसे 1500 रुपये का लाभ होता है। तो उसके द्वारा बेचे जाने वाले दूध की कुल मात्रा है। तो अगर डायरेक्ट सवाल को सॉल्व करोगे, यानी 60 और 50 दोनों का डिफरेंस कितने का आएगा? 10 का आ जाएगा। यानी एक तरफ हानि हो रही है, एक तरफ हमारा क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। यानी 1500 और हमारा 2000 तो 3500 हो गया। तो 10 यूनिट का मान 3500, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 350 आ जाएगा। तो वही हमसे पूछा, 350 हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। या आप बेसिक से करोगे तो हम कैसे करेंगे? देखो हमने क्या माना? दूध की कुल मात्रा हमसे पूछी है, तो दूध की कुल मात्रा कितना मान लिया? दूध की कुल मात्रा को हमने माना x है। यानी x को हमने क्या माना? दूध की कुल मात्रा माना। अब उसने हमें बोला 50 रुपये लीटर दूध, यानी टोटल दूध कितना माना? x माना। तो 50 लीटर कितना हो गया होगा? 50 गुना x का हो गया। तो उसने कितना? 2000 रुपये की हानि होती है। यानी हानि जो होती है 2000 की हानि होती है। अगर मैं इसमें क्या कर दूं? 2000 की हानि जो हो रही है इसमें क्या करो? ऐड करो। यही 2000 प्लस कर दो, बराबर। आगे हमें क्या बोला? 60 रुपये प्रति लीटर में बेचता है। यानी 60 रुपये प्रति लीटर में अगर बेचता है तो यहां से कितना हो जाएगा? 60 गुना x हो जाएगा। कितना? 60 गुना x हो जाएगा। अब उसे लाभ हुआ, तो लाभ हुआ तो इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कितने का? 1500 का लाभ हुआ। तो यहाँ क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो यहाँ 50 इधर जाएगा तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? 10x बचेगा। कितना? 10x, बराबर। ये हमारा इधर आ जाएगा, यानी प्लस का हो जाएगा। 2000 प्लस 1500 तो हमारा कितना हो जाएगा? 3500 हो जाएगा। तो यहाँ देखो जीरो से हमारा क्या कट गई? जीरो कट गई। तो x का मान हमारा डायरेक्ट कितना निकल के आ गया? 350 लीटर आ गया। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1 किलोग्राम सब्जी का 3/4 मूल्य क्या है यदि 2.5 किलो सब्जी की कीमत 120 रुपये है? तो वो उसने हमें क्या बोला कि 2.5 किलोग्राम सब्जी की कीमत कितनी है? 120 रुपये है। तो वो यहाँ से 2.5 किलो को हम क्या लिख सकते हैं? 5/2 लिख सकते हैं। कितना? 5/2 kg लिख सकते हैं। अब इसकी कीमत कितनी दे रखी है? इसकी कीमत दे रखी है 120 रुपये दे रखी है। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है? हम यहाँ से निकालना 1 kg का। यानी अगर 1 kg का मान निकालें तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से देखो 120, अब ये नीचे है तो ऊपर हमारा गुणा में चला जाएगा, और ये हमारा ऊपर है तो यहाँ क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा।
5 से काटा कितनी बार, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, यानी 1 kg का कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 kg का मूल्य कितना आ गया, 24 दूनी 48, कितना 48 आ गया। अब देखो यहाँ से हमारा कितना आ गया, 48 आ गया। उसने हमें क्या बोला, उसने बोला कि 1 किलोग्राम सब्जी का 3/4, यानी 1 किलोग्राम का, इसका हमें क्या करना, 3/4 करना है, यानी 3/4 करेंगे। 4 से काटा कितनी बार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 12 गुना 3 हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 5 किलोग्राम गेहूं और 10 किलोग्राम चीनी का क्रिया मूल्य क्रम से 70 रुपये और 80 रुपये प्रति किलोग्राम था। बेचने पर वह गेहूं पर 10% और चीनी पर 20% लाभ अर्जित करता है, तो कुल विक्रय मूल्य क्या है। देखो 5 किलोग्राम गेहूं और 10 किलोग्राम क्या है, चीनी है, यहां से हमें दे रखा है। देखो 5 किलोग्राम का कितना, 70 रुपये प्रति, 1 किलो का 70 रुपये, तो 5 किलो कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा, यानी 5 गुना 70 हमारा कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा यहाँ से। इसी प्रकार 10 किलोग्राम चीनी है और 1 किलो का चीनी का मूल्य कितना, 80 रुपये, तो 10 का कितना हो जाएगा, 800 रुपये हो जाएगा, कितना 800 रुपये चीनी का मूल्य होगा। अब आगे हमें बोला कि गेहूं पर 10% और चीनी पर कितना 20% लाभ अर्जित करता है, यानी गेहूं पर तो करता है वो 10%, तो कितना प्लस के 10%, और गेहूं पर चीनी पर कितना 20% लाभ अर्जित करता है। देखो 350 का 10% अगर हम निकालें तो कितना आएगा, 35 आएगा। 350 प्लस 35 तो हमारा कितना हो जाएगा, 385 हो जाएगा, कितना हो गया, 385 हो जाएगा। अब 800 का 20% तो हमारा कितना है, 160 हो जाएगा। 800 प्लस 160 तो हमारा कितना होगा, 960 हो गया, यहाँ से 960 हो गया। अगर हम टोटल की बात करें, टोटल एसपी कितना हो जाएगा, यानी टोटल एसपी इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 5, 8, 6, 14 का 4, हासिल लगा 1, 10 और 3 हमारा कितना हो जाएगा, 13, यानी 1345 रुपये हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। श्याम ने 100 पुस्तकें खरीदने में जो निवेश किया था उसमें से 65 बेचकर उसे वह राशि वापस मिल गई, तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखो उसने क्या बोला, 65 बेचकर उसे वह राशि वापस मिल गई, बेचकर वापस मिली है, तो यहां से हम निकालेंगे एक बुक का कॉस्ट प्राइस है। देखो एक बुक का कॉस्ट प्राइस निकालें तो कितना, यानी अगर हमने माना कि एक बुक का कॉस्ट प्राइस कितना माना, यानी एक बुक का कॉस्ट प्राइस हमने माना 1 रुपये, कितना 1 रुपये था। अब यहां पे 65 बेचकर उसे वह राशि वापस मिल गई, यही तो बोला है, वापस मिल जाती है, यानी 100 पुस्तकें खरीदने पर, यानी 100 पुस्तकें खरीदने पर गुणा सीपी खरीदने पर, तो उसका हमें क्या मिलता, 65 बेचकर उसे राशि वापस मिल जाती है, यानी 65 बेचकर वह राशि वापस मिल जाती है, यानी गुणा क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। अगर हम यहाँ से रेशो देखें तो रेशो कब बना, कितना 5 से काटेंगे 20 बार और 5 से काटेंगे कितनी बार, 13 बार, यानी सीपी अपॉन एसपी का अगर हम रेशो देखा तो कितना हो जाएगा, 13/20 हो जाएगा। यहाँ से हमारा रेशो आ गया कितना, 13/20, यानी कॉस्ट प्राइस कितना आया, कॉस्ट प्राइस 13 आया और सेलिंग प्राइस कितना आया, 20 आया। तो यहाँ से प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हमारा 7 का हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 7 का प्रॉफिट हुआ। अब ये 7 का जो प्रॉफिट हुआ कितने के ऊपर हुआ, 13 के ऊपर हुआ, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ प्रॉफिट कितने का हुआ, देखो यहाँ 700/13, जब 700/13 करेंगे तो कितना, 13 पंजे 65, 13 3 39, यानी 53 से ही 11/13% का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि 18 पेन का क्रय मूल्य 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखो 18 पेनों का क्रय मूल्य, तो 18 गुणा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, आगे उसने बोला 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी गुणा हम क्या करेंगे, एसपी करेंगे। देखो जो संख्या कट रही है उसे काट लेंगे। अगर हम इसको काटते हैं किससे, 2 से काटते हैं या 3 से काटते हैं, 3 छिंग 18, 4 से काटो, चलो 3 छिंग 18,
और 3 चौका 12। तो यहां से देखो हमारा कितना आ गया, CP अपॉन SP का रेशो हमारा कितना आ गया, 4/6 आ गया। अब यहां हमें क्या पूछा, यहां देखो CP हमारा कितना है 4, SP कितना है 6, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 का प्रॉफिट हुआ, कितने के ऊपर, 4 के ऊपर। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से, तो हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। 4 से काटा कितनी बार, 25 बार, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 50% का। तो 50% हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो उसने बोला कि 32 का हमारा क्या देखा, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, उसने बोला कि 38 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, 38 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। तो यहां से हम जो संख्या कट रही है उसे काट लेंगे। अगर हम काटें यहां से 2 से काटेंगे कितनी बार, 16 बार, और 2 से काटेंगे कितनी बार, 19 बार, यानी SP अपॉन CP हमारा कितना बनेगा, 19/16 बनेगा। अब देखो कॉस्ट प्राइस कितना 16, सेलिंग प्राइस कितना 19, तो यहाँ प्रॉफिट कितने का हुआ, 3 का हो गया। प्रॉफिट हमारा कितने का हुआ, 3 का, यानी 3 का जो प्रॉफिट हुआ कितने के ऊपर हुआ, 16 के ऊपर, और गुणा में क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट निकल आ जाएगा। अब देखो 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 से हमने काटा कितनी बार, 25 बार, 25 से 75, 75/4। अब 75/4 करेंगे तो कितने बार जाएगा, 75/4, तो हमारा कितना आएगा, 18.75% आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जब X वस्तुओं का क्रय मूल्य Y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो 25% लाभ होता है, तो X अनुपात Y का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो यूपी पुलिस में सेम सवाल पूछा था, यानी X वस्तु का क्रय मूल्य Y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी X वस्तु का क्रय मूल्य किसके, Y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां से CP अपॉन SP हमारा कितना हो जाएगा, Y अपॉन X हो जाएगा। CP हमारा क्या है, Y है, और SP क्या है, X है। तो उसने हमें क्या बोला कि 25% का लाभ होता है। देखो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4, यानी 4 हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है, 1 का लाभ, तो बेचा कितने, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 5 हो गया। यही तो हमारा दे रखा है, कितना, 5 हो गया। तो यहां से हमें रेशो किसका पूछा, X रेशो Y, यानी देखो Y का मान हमारा कितना है, 4 है, X का मान कितना है, 5 है। तो यहां से X अनुपात Y कितना, X अनुपात Y हमारा कितना हो जाएगा, X कितना 5 और Y कितना 4, यानी 5:4 हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 120 पेन का क्रय मूल्य X पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% है तो X का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। डायरेक्ट हम कैसे लिखेंगे, यानी 120 का क्रय मूल्य, देखो ऊपर हमने क्या लिखा, कॉस्ट प्राइस लिखा, और नीचे हम क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस लिखेंगे। देखो कॉस्ट प्राइस की बात करें, यानी जो उसके पास की वैल्यू है वो उसके पास की वैल्यू नहीं होगी, यानी 120 पेनों का क्रय मूल्य, तो ये हमारा किसका हो जाएगा, 120 हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। और क्रय मूल्य कितना, यानी X पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, X हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यानी X अपॉन 120 हमारा हो गया यहाँ से। अब देखो ये हमें किसके बराबर दे रखा, उसने बोला कि 25% का लाभ होता है, तो 25% का फ्रैक्शन कितना, 1/4 होता है, यानी 4 अगर हमारा कॉस्ट प्राइस है तो 1 का लाभ, तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 5 यूनिट का हमारा कितना दे रखा, 120 दे रखा, कितना गुना, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, यानी 24 गुना है। अगर हमारा 24 गुना ये है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 24 गुना हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 24 से, यानी X का मान प्राप्त करने के लिए 24 गुना 4, 4 चौक 16 का 6 से लगाइए, 4 दूनी 8 और 1 9, तो X का मान कितना आ गया, 96 आ गया। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। 20 टेबलों का क्रय मूल्य X टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि इस सौदे में 25% का लाभ होता है तो X का मान ज्ञात कीजिए। देखो सेम सवाल है, ऊपर मैंने क्या लिखा, ऊपर मैंने अभी लिखा CP और नीचे हम क्या लिखा, SP लिखा, यानी जो हमारा
कॉस्ट प्राइस के पास रखी वस्तु है वो हमारी क्या होगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी, और जो सेलिंग प्राइस के पास रखी वस्तु है वो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। तो यहाँ देखो क्या दे रहा, उसने बोला कि 20 टेबलों का क्रिया मूल्य, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 20 का विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो 20 हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, और x हमारा क्या है, x हमारा विक्रय मूल्य है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यानी x/20 हमारा क्या आ गया, यहाँ से आ गया। उसने बोला 25% क्या होता है, लाभ होता है, तो 25% का फ्रैक्शन हमारा 1/4, 4 हमारा कॉस्ट प्राइस है, 1 का लाभ, तो बेचे कितने उसे 5 में बेचेगा। तो 5 यूनिट का मान कितना दे रखा, 20 दे रखा, तो कितने गुना, 4 गुना है। जब 5 यूनिट का मान 4 गुना है तो इसका भी हमारा क्या आएगा, 4 गुना करेंगे। तो यहाँ से x बराबर हमारा कितना जाएगा, 4 गुना 4 16, तो 16 हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। दुकानदार 20 कमीजें बेचने पर 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो अगर हम इसको क्या बनाएंगे, शॉर्ट में बनाएंगे, तो कैसा बनाएंगे, यानी 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, यानी अगर हमने माना कि एक कमीज का, किसका, एक कमीज का, यानी एक शर्ट का सीपी अगर हमने माना, सीपी हमारा कितना, उसने विक्रय मूल्य पर पूछा, विक्रय मूल्य पर, यानी एसपी, एसपी अगर हमने माना एक शर्ट का कितना है, यानी 1 रुपया है, यह हमने क्या माना, अपनी तरफ से माना, यानी हमने माना एक शर्ट का जो एसपी है वो कितना है, 1 है। अब उसने कितना, 20 कमीज बेचने पर, 20 कमीज बेचने पर, तो 5 कमीज क्या हुआ, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी लाभ अगर हमें कितने का हुआ, 5 कमीजों का, तो एक कमीज का मूल्य कितना, 1 रुपये, एक कमीज का कितना, 1 रुपये, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहां से हमारा देखो विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा, सेलिंग प्राइस का हम बात करें तो सेलिंग प्राइस कितना है, 20 है, 20 कमीज है, तो एक कमीज का कितना, 1 रुपये, तो 20 का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस 20 माइनस 5, तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी 15 की वस्तु को जब 15 कमीजों को कितने 20 में बेचेंगे तभी तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 का प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या निकालना, प्रॉफिट परसेंट निकालना। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए यानी कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 का प्रॉफिट हुआ, कितने के ऊपर, 15 के ऊपर, और गुणा में क्या करेंगे, 100 करेंगे। यहाँ से 5 से काटा कितनी बार, 5 दिया 15, 100/3 हमारा कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। तो यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 33 मीटर कपड़े की बिक्री पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि बिक्री का लाभ 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी अगर हम 1 मीटर का विक्रय मूल्य कितना माने, यानी 1 रुपये माने, यानी 1 मीटर का जो सेलिंग प्राइस हमने माना वो कितना माना, 1 रुपये माना। यहाँ क्या करेंगे, लेट, ये हमने माना कितना, 1 रुपये। अब देखो उसने हमें क्या बोला, उसने बोला कि लाभ कितने का, 11 मीटर कपड़े का लाभ होता है, यानी प्रॉफिट अगर हम बात करें 11 मीटर का, तो 1 मीटर कितना रखा, 1 मीटर का 1 रुपये, तो 11 कितना हो जाएगा, 11, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ, 11 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब हमें कितने में बिक्री कितने में करी, 33 मीटर की, यानी सेलिंग प्राइस कितना दे रखा, 33 मीटर दे रखा। तो 1 मीटर का 1 रुपये, तो 33 का कितना जगह, 33 हो जाएगा। अब यहाँ हमारा सेलिंग प्राइस 33 है, प्रॉफिट कितने कमाया, 11 रुपये, सॉरी 11 कमाया, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हमारा 22 हो जाएगा। तो यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट कितने का हुआ, 11 का, कितने के ऊपर, 22 के ऊपर, और गुणा में क्या करेंगे, गुणा में करेंगे 100, 11 से कितनी बार, 2 बार, और 2 से हमारा कितनी बार, 50 बार, तो प्रॉफिट हमारे कितने का हुआ, 50% का हुआ। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।